हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि हमारे सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जो गैसियस एक्सचेंज होता है, या फिर हम लोग पढ़े थे कि हमारे सेल में ऑक्सीजन कैसे एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस से बाहर रिलीज होता है। और इसी गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे बच्चों? डिफ्यूजन बोल के कहे थे। बट अभी बात ये आता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ गैसियस एक्सचेंज ही हमारे सेल में होता है? नहीं बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे सेल के अंदर वाटर भी प्रेजेंट रहता है, ब्लड भी एंटर करता है, कुछ कुछ न्यूट्रिशन का भी लेन देन होता है। तो ये सब कैसे होते हैं? तो वो सब तो हम लोग पढ़ने नहीं वाले हैं, बट यहां पे मान के चलते हैं कि अगर वाटर हमारे सेल के अंदर एंटर करना चाहता है तो वो किस हिसाब से होता है। वाटर भी जिस प्रोसेस से एंटर करता है उसी को भी हम लोग एक डिफ्यूजन प्रोसेस बोल के कहते हैं, या फिर ये जो वाटर जो रहता है ये भी डिफ्यूजन का लॉ को फॉलो करता है। बट यहां पे एक कंडीशन आता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल पास करेंगे, ये थ्रो किसके थ्रू पास करेंगे? थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से ही पास करेंगे। और इसी प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसको हम ऑस्मोसिस बोल के कहते हैं। समझ में आया? वाटर भी ठीक तरह से, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाटर इज ऑल्सो ओबे द रूल्स ऑफ डिफ्यूजन, बट ये कब होता है? थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल, और उसी को हम ऑस्मोसिस बोल के कहते हैं। अभी ऑस्मोसिस को बच्चों थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू से आपका पास करेगा वाटर, एंड इट्स ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से मीडियम में हमारा ये सेल को रखा गया है। समझ में आया? इसमें से कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, वेदर जो सब्सटेंस यहां पे दिया गया है ये आपका डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हर वो कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो क्या क्या हम लोग देखिए बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान के चलिए कि ये हमारे पास दो सेल्स यहां पे प्रेजेंट है, हो गया। और यहां पे मान के चलिए कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो पास कर रहे हैं ये एक सेल के दूसरे सेल के थ्रू पास कर, बट इनमें अगर बीच में एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अगर इनमें रहता है तो इसी तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या बोल के कहेंगे? ऑस्मोसिस बोल के कहेंगे। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोल के कहते हैं। समझ में है? और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये कौन से मीडियम में रखा गया है, कैसे सराउंडिंग में रखा गया है, या फिर जिस वाटर में हम लोग किसको रखेंगे उसका कंसेंट्रेशन कैसा है, ये सारे फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दस ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बढ़ते हैं आगे। इसको जो है समझाने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उस एग्जाम्पल्स में हमें क्या क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। तो यहां पे दिया गया है व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। तो हमें क्या करना है? एक शुगर या फिर एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है और हमें ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है प्रूव करके देखना है। तो क्या होता है? तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग तीन चीजें पहले क्लियर हो जाते हैं कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। मान के चलिए कि हम लोग नॉर्मली एक शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब यही है कि ये एक इस तरह का सॉल्यूशन है जहां पे हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर रहेगा। जैसे कि मान के चलिए यहां पे अगर हम लोग एक ग्लास लेते हैं और इसमें हम लोग अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं, मान के चलिए ये ग्लास का पानी है और इसमें अगर मान के चलिए हम लोग 1 या 2 चम्मच अगर शुगर ऐड करते हैं तो उसी सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल के कहा जाता है। ठीक उसी हिसाब से आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वही सेम ग्लास का ही एग्जांपल लेते हैं और उसी ग्लास में रिक्वायर अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब हम लोग को पता है कि जो बोलते हैं ना स्वाद अनुसार,
तो उसी हिसाब से जितना चाहिए, जितना सॉल्ट या फिर शुगर चाहिए इसमें हम लोग उतना रिक्वायरमेंट, मतलब जितना से हम लोग का ये सोलर पूरा का पूरा एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनेगा उतना ही हम लोग यहाँ पे शुगर या फिर सॉल्ट ऐड करेंगे। उसी की जगह अगर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का बात करते हैं तो इनमें क्या होगा, शुगर का कंटेंट जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा शुगर का कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और वाटर का अमाउंट जो रहता है वो बहुत ही कम रहेगा। तो उसी तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल के कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल के कहते हैं। जैसे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का अगर लाइव एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि आप लोग बहुत बार देखोगे जो शुगर सिरप या फिर चाशनी बोल के जिसे कहते हैं, वो एक बेस्ट एग्जांपल है बच्चों किसका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का हो गया। और जो आप घर में जो पीते हो, जो नींबू पानी जो रहता है जिसमें पूरा परफेक्टली सब कुछ मैच होता है, वो होता है आपका आइसोटोनिक। और जिसमें कम से कम चीनी या फिर नमक लगा है तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल के कहेंगे। तो आशा करता हूं कि हमें ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन के बारे में एक ओवरऑल आइडिया हो गया है। तो बढ़ते हैं, अभी हमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले बात आता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल, क्या होगा जब हम किसी भी एनिमल सेल को और प्लांट सेल को हम शुगर या फिर सॉल्ट वाटर में डालेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग किसका कंसीडर करते हैं, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। इफ द मीडियम ऑफ सराउंडिंग सेल हैज हायर वाटर कंसेंट्रेशन, तो जैसे कि हाइपोटोनिक अभी अभी हम लोग समझे बच्चों कि क्या होता है, इसमें वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगा बट इनमें जो मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे चाहे वो शुगर का हो या फिर सॉल्ट का हो, ये बहुत ही कम रहेगा। और इसी तरह के सॉल्यूशन में अगर हम एक सेल को रखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसी के कंडीशन में क्या होगा, द सेल विल गेन वाटर, और उसमें जितने भी पानी रहेंगे ये सारे के सारे किसके अंदर, सेल के अंदर मूवमेंट करेंगे। और ये कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये जो प्रोसेस में एंटर किए उसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोल के कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस का एक ही नाम है, क्योंकि सेल के अंदर हमारे वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं तो इसको एंड ऑस्मोसिस बोल के भी कहा जाता है। द सेल गेनिंग वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज एंड ऑस्मोसिस। समझ में आया? ठीक इसी का एग्जांपल आप मान के चल सकते हो कि जो किशमिश आप लोग देखे हो या फिर चना कभी भी अगर पानी में भिगो के रखते हो तो वो क्या होता है, कुछ टाइम जाने के बाद उनका साइज ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या, हमारे सराउंडिंग से जितने भी पानी थे सारे के सारे किसके अंदर चले गए, वो चना या फिर जो किशमिश आप लोग लिए थे उसके अंदर चले गए। तो समझ में आया? तो अगर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी लिविंग सेल को रखते हैं तो द सेल विल गेन्स वाटर, और इसको एंड ऑस्मोसिस बोल के कहा जाता है। और वही सेम चीज यहां पे हमें दिया गया है, वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली पास करते हैं अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन। यहां पे आ गया सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, सेल के अंदर भी आते हैं और सेल से बाहर भी आते हैं, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल। और इसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो एंटर कर जाते हैं और एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारा सेल जो होता है ये स्वेल अप हो जाता है। और उसी हिसाब से अगर हम बात करते हैं एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जहां पे एग्जैक्टली सेम कंसेंट्रेशन है, मतलब सेल के अंदर का मॉलिक्यूल्स और वाटर जो कुछ भी हम लोग बात कर सकते हैं या फिर उसका सराउंडिंग या फिर जो सॉल्यूशन का बात करते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ वाटर का कंसेंट्रेशन रहता है। तो यहां पे जो है वो नेट मूवमेंट जीरो हो जाता है। नेट मूवमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ वाटर का मूवमेंट जो सेल के अंदर भी होता है, कुछ वाटर का मूवमेंट जो वो सेल के बाहर भी होता है, तो दोनों इक्वली सेम हो जाता है और नेट मूवमेंट क्या हो जाता है बच्चों, वो जीरो होता है। वही सेम चीज यहां पे हमें दिया गया है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट, मतलब जितना वाटर एंटर करता है उतना वाटर जो है वो बाहर भी निकल जाता है। तो इसी में क्या होता है, सेल के साइज में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, हाइपरटोनिक में क्या होगा, इफ द मीडियम हैज लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, जैसे कि हम लोग अभी क्या बोले थे, जो चाशनी जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, पानी बहुत ही कम से कम रहता है, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होता है बहुत गाढ़े होते हैं जहां पे वाटर का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। समझ में आया? मीनिंग दैट
इट इज ए वेरी कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, और उसी सॉल्यूशन को क्या कहा जाए, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल के कहा जाता है। और उसी में अगर हम एक सेल को रखते हैं, द सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस, उसी की कंडीशन में क्या होता है, सेल जो रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल के अंदर से सारे के सारे वाटर जो होते हैं या फिर जो पानी जो होते हैं, ये मूवमेंट करते हैं टू द आउटसाइड, बाहर की तरफ ये आपका मूवमेंट करते हैं। और वो किसके लिए, इक्विलिब्रियम के। कब तक मूवमेंट करते हैं, इक्विलिब्रियम, मतलब सेल के अंदर का पानी और सेल के बाहर का पानी जब तक इक्वल नहीं हो जाते तब तक यहां पे सेल के अंदर से वाटर लॉस होते हैं। और ये कौन से सॉल्यूशन में होता है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्स ऑस्मोसिस बोल के कहा जाता है। अगर सेल के अंदर पानी जा रहा है तो उसको एंड ऑस्मोसिस, अगर सेल से पानी बाहर आ रहा है तो उसको एक्स ऑस्मोसिस बोल के कहा जाता है। समझ में आया बच्चों। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास जो सेल जो रहता है वो श्रिंक हो जाएगा। सेल के अंदर से सारे के सारे वाटर कंटेंट अगर चले आए तो अल्टीमेटली हमारा सेल जो रहता है वो श्रिंक हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे, हमारे टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, यहां पे भी बोथ द डायरेक्शन में हमारा वाटर जो है वो मूव किया, और ज्यादा से ज्यादा वाटर कहां से, सेल से लॉस हुए, और एज ए रिजल्ट हमारा सेल जो हो गया वो आपका श्रिंक था। तो इसीलिए क्या कहा जाता है बच्चों, ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस माना जाता है, जहां पे थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सेल के अंदर या फिर सेल से अंदर से बाहर तक मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। समझ में आया। जो कुछ भी अभी हम लोग पढ़े हैं उन सबको एक एक्टिविटी के हिसाब से हमें समझाने की कोशिश किया गया। चलिए थोड़ा सा एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें एक एक्स सेल लेना है और उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्स सेल किससे बना हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है या फिर उसका जो सेल होता है, CELL नहीं, ये SHELL, या फिर उसका जो कवर या फिर उसका जो छिलका जो होता है वो रिलीज हो जाता है। और हमें क्या, एक थिन कवरिंग हमें देखने के लिए मिलता है जो कि एग को घिरे हुए रहते हैं। अभी उसी एग को, जो डी सेल्ड एग रहता है, उसके ऊपर का सेल को निकालने के बाद जो डी सेल्ड एग रहता है, उसी को अगर हम प्योर वाटर में डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है, ये एग जो रहता है वो स्वेल अप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर सराउंडिंग से पानी एंटर किए, एज ए रिजल्ट हमारा एग जो था वो स्वेल अप हो गया। वही सेम डी सेल एग को हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए कि अगर एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, अगर डी सेल एग को हम लोग कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो 5 या 10 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे क्या हो जाता है, वो एग जो रहता है वो श्रिंक हो जाएगा या फिर सिकुड़ हो जाएगा। जो कुछ भी हम लोग पढ़े थे ये उसी का ही एक्टिविटी है बच्चों। पहले जो प्योर वाटर हम लोग लेते, ये प्योर वाटर क्या था, प्योर वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, क्योंकि ये एक डाइल्यूट मीडियम था। बट जैसे कि यहां पे क्या होता है, एक कंसेंट्रेटेड मीडियम का अगर बात किया जिसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा है और वाटर के अंदर आपका, या फिर बोल सकते कि एक्स सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो सारे के सारे वाटर जो होते हैं वो एक्स सेल से बाहर आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट हमारा एक्स जो रहता है वो क्या, श्रिंक हो जाएगा। और ये कौन सा सॉल्यूशन का बात हम लोग यहां पे किए, ये हम लोग बात किए हाइपरटोनिक का। समझ में आया। और वो सेम एक्टिविटी हमें यहां पे दिया गया है, या फिर वो सेम एक्टिविटी को ही हम लोग क्या, रेजिन या फिर किशमिश या फिर एप्रिकॉट से भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पे भी हमें रिजल्ट सेम ही देखने के लिए मिलेगा। अगर हम कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो सेल रहेगा वो श्रिंक हो जाएगा। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो सेल, चाहे वो एप्रिकॉट हो या फिर रेजिन हो, तो वो क्या, स्वेल अप हो जाएगा। समझ में आया। तो ये था बच्चों हमारा ऑस्मोसिस, और जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में ही पढ़े हैं। आशा करता हूं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह का वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।